आप सभी के लोकप्रिय बहुजन हलचल न्यूज चैनल को देखें। देश और दुनिया की वे खबरें जो कोई न दिखाए। सभी सत्य खबरों को देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी को दबाएं और देखते रहिए बहुजन हलचल। जय भीम, मैं राधा करुणा, आप देख रहे हो बहुजन हलचल। कर्नाटक के चित्रदुर्ग में दुष्कर्म का आरोपी मरुग मठ का प्रमुख जेल में बंद। पुलिस ने बाबा के खिलाफ 694 पन्नों का चार्जशीट तैयार कर 27 अक्टूबर को अदालत में पेश कर दिया गया था। इस चार्जशीट में जो खुलासे हुए हैं वे हैरान करने वाले हैं। पुलिस के मुताबिक शरणालू के बेडरूम तक ड्रग्स, शराब और नशीले पदार्थ सप्लाई किए जाते थे। इसके अलावा बेडरूम में नाबालिग लड़कियों को भेजा जाता था। बता दें कि 2 नाबालिग लड़कियों से दुष्कर्म के आरोप में मठ प्रमुख का 1 सितंबर को गिरफ्तार करने के बाद जेल भेजा गया था। छात्रा ने कहा कि मेरी मां का 2012 में एक बीमारी के कारण निधन हो गया। मैं 7वीं कक्षा में पढ़ रही थी। मेरे पिता ने मुझे मठ के प्रियदर्शनी हाई स्कूल में दाखिला दिलाया। यहाँ मैं अक्का महादेवी छात्रा में रुकी थी। छात्रा ने कहा कि मेरे प्रवेश के समय श्रुति और अपूर्वा हॉस्टल वार्डन थी, लेकिन कुछ समय तक सब कुछ ठीक ठाक रहा। लेकिन यह परेशानी 2013-2014 में शुरू हुई, जब रश्मि ने हॉस्टल वार्डन के रूप में नया पदभार संभाला। वार्डन रश्मि मुझे रात में 9 बजे के बाद फल और पैसे लेने के लिए बाबा के पास जाने के लिए कहती थी। मेरे अलावा मैं उसे दूसरी लड़की के साथ भी 2-3 बार जाते देखा। हालांकि कई लड़कियों ने मना कर दिया। वहीं मुझे रात के खाने के बाद और सबके सो जाने के बाद पिछले दरवाजे से उनके कमरे में भेजा जाता था। वह मुझे सूखे मेवे और चॉकलेट दिया करते थे। वह पूछते थे कि क्या किसी ने मुझे उनके कमरे में जाते देखा है। फिर वह मुझसे अपने कपड़े उतारने को कहता। वह अपने कपड़े भी उतार देता था। वह मुझे अपनी गोद में बैठाता था और मेरे गुप्तांगों को गलत तरीके से छूता था और फिर से मेरे साथ दुष्कर्म करता था। एसपी ने कहा कि खुद को भगवान का अवतार बताते हुए संत छात्राओं की सेवा करने से मना करने पर उन्हें श्राप देने की धमकी भी देता था। उसने उनसे कहा कि उसका श्राप उन्हें और उनके परिवार को नष्ट कर देगा। वहीं ओडा नाड़ी एनजीओ के निदेशक स्टेन अली के अनुसार मठ द्वारा संचालित अक्का महादेवी छात्रावास की वार्डन रश्मि नाबालिग छात्रों को देर रात बाबा के कमरे में भेजती थी, जहां बाबा बच्ची को नशे से भरे हुए सेब और चॉकलेट खाने के लिए देते थे, जिसके बाद छात्रा बेहोश हो जाती थी। फिर पूरी रात बाबा दुष्कर्म करता था। सुबह सभी के जगने से पहले इन्हें छात्रावास भेज दिया जाता था। जब ये पुनः छात्रावास जाती थी तो इनकी नींद उड़ जाती थी। छात्राओं के शरीर के विभिन्न हिस्सों और निजी अंगों में तेज दर्द होता था। एनजीओ के निदेशक स्टेन अली ने कहा कि चार्जशीट में कर्नाटक आंध्र प्रदेश सीमा पर रेलवे ट्रैक पर रहस्यमय परिस्थितियों में एक लड़की की मौत के संदेह का भी उल्लेख किया गया है। दरअसल शिव मूर्ति शरणालू समेत 5 व्यक्तियों पर हाई स्कूल की 2 छात्राओं के यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया था। जिला बाल संरक्षण इकाई के अधिकारी की शिकायत के आधार पर मठ के छात्रावास के वार्डन समेत कुछ 5 लोगों के खिलाफ प्राथमिक दर्ज की गई। नाबालिग लड़कियों ने पहले मैसूरू के उक्त एनजीओ से संपर्क किया था और काउंसलिंग के दौरान अपने साथ हुए दुर्व्यवहार के बारे में जानकारी दी थी, जिसके बाद बाबा को गिरफ्तार किया गया था। फिलहाल वह जेल में है। आज के 21वीं सदी के भारत में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग अंधे होते हैं, अंधविश्वास में फंस जाते हैं। इतनी घटनाएं सामने आने के बाद भी भक्तों को अकल नहीं आती। जब अस्मत लुट जाती है फिर संविधान काम आता है। इसलिए खास तौर पर महिलाओं को पाखंड से बाहर निकालकर कथाओं की जगह संविधान जरूर पढ़ना चाहिए और ऐसे तथाकथित पाखंडी बाबाओं को जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। ऐसी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए बहुजन हलचल। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान। फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।